हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय के हाल है के छी यहाँ सब कैसन वाली हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्काम खम्बा गानी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल का 2022 के सभी महीनों में मेष राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी विषय पर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सामने में जन्म कुंडली तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन गोचर कुंडली जो है सो बनी हुई है। आप देख ही रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये गोचर कुंडली पूरा का पूरा मंगल से भरा हुआ है। हर जगह पर में सिर्फ और सिर्फ मंगल ही दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि 26 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन 4:08 शाम को मंगल देवता मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 26 फरवरी को समय भी बता दिया। ये समय बताना और जानना इतना आसान नहीं है। तो 4:08 PM को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल 2022 बृहस्पतिवार के दिन 3:34 तक मकर राशि में रहेंगे और 35वें मिनट में ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। ये मंगल देवता का। और क्या है कि 7 अप्रैल 2022 को 3:35 से लेकर के 17 मई 2022 तक 9:51 तक AM सुबह के कुंभ में ही रहेंगे। और जैसे ही 9:52 होगा ये प्रवेश कर जाएंगे आपके कुंडली के मीन राशि में, यानी कि 12वें घर में। इसका क्या फल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 17 मई 2022 से लेकर के 27 जून 2022 5:59 AM तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 6 बजेगा बस ये चले जाएंगे मेष राशि में। और 27 जून 2022 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक 9:31 तक मेष में रहेंगे। और जैसे ही 10 अगस्त को 9:32 PM होगा ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। और 10 अगस्त 2022 से 9:32 से लेके 16 अक्टूबर 2022 के 7:48 तक वृषभ में रहेंगे। 49 मिनट जैसे ही होगा ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये सब आप नोट भी कर सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। और यहां से फिर मंगल देवता बकरी अवस्था में आ जाएंगे और फिर 13 नवंबर 2022 7:40 में फिर से मिथुन से कर्क की तरफ ना जा करके बकरी हो जाएंगे, पीछे मुड़ जाएंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये मंगल देवता क्या दंगल करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस महीने में, यहीं तक नहीं किस तारीख से किस तारीख तक ये बढ़िया रिजल्ट देंगे, कितने बज के कितने मिनट से कितने बज के कितने मिनट तक ये बढ़िया रिजल्ट देंगे, ये सब हम जानेंगे। कितने बज के कितने मिनट से लेकर के कितने बज के कितने मिनट तक ये खराब रिजल्ट देंगे, ये भी हम जानेंगे। हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये वीडियो बड़ी लंबी और विस्तृत होने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बाकी आपने लेंथ देख करके वीडियो की समझ ली होगी।
आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। जब मैं कभी भी रिपीट करूंगा चीजों को तो ये मत समझना कि गुरुदेव रिपीट कर रहे हैं, नहीं नहीं, रिपीट की जरूरत पड़ेगी तभी मैं रिपीट करूंगा, उसको आप ये मत समझना कि गुरुदेव इसको रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम लोग 26 फरवरी से चर्चा शुरू करेंगे। फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी के महीने का क्या है राशिफल वो हमने आपको पहले ही बता रखा है, तो उस पर में हम लोग नहीं जाएंगे। 26 फरवरी से ही इसका फलादेश मैं शुरू करने जा रहा हूं। 26 फरवरी को जैसे ही मंगल देवता 4:08 PM में मकर राशि में प्रवेश करते हैं, आप ये समझ जाओ कि रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो गया आपकी कुंडली। मंगल देवता आपको निहाल करने वाले हैं। जन्म कुंडली में अगर बढ़िया समय चल रहा होगा तो ये गोचर का फलादेश आपके लिए और 4 चांद लगा देगा। कैसे कैसे है वो सुन लो। 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल तक ये फल लागू होगा जो मैं कहने जा रहा हूं अभी। मंगल देवता 10वें भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं उच्च के होकर के, जिसका प्रभाव ये होगा कि पिता से लाभ मिलने का समय आ गया है। पिता से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि ये 10वां भाव पिता का होता है। सरकार से फायदा होने के योग बन गए। काम धंधा है आपका बढ़िया चलने का योग बन गया। कारोबार में वृद्धि होगी, पद की प्राप्ति होगी, प्रभुता हाथ में पावर आएगा, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेगा, गवर्नमेंट से राजा से फायदा मिलेगा। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 मेष राशि पर में प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शरीर की रंग रूप में भी वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। दिमाग लेकिन थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा, बल शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, मानसिक तौर पे बड़ा ही स्ट्रांग बने रहोगे, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव जो है ये भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता आप में बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, आग है मंगल, और मंगल की दृष्टि, आग की दृष्टि मस्तक पर में पड़ रही है, मस्तक गर्म रहेगा, यानी कि विनम्रता की बहुत कमी रहेगी, लेकिन फिर भी स्वभाव मिला जुला के ठीक रहेगा। इस समय में मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से सुख में वृद्धि का योग बन जाएगा, माता से लाभ का योग बनेगा। मकान बनाने के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं अथवा मकान खरीद सकते हैं, मकान खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं, अथवा मकान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई ना कोई निर्णय अवश्य ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि चौथे भाव पर में दृष्टि के कारण, चौथा भाव मकान के साथ साथ जमीन का भी होता है, लैंड का, भूमि का, जिसके कारण से मंगल के कारण आपको जमीन प्राप्ति का भी योग बन रहा है और अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का, अचानक से धन लाभ का, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, उम्मीद नहीं की होगी, वैसे धन लाभ का भी योग बन रहा है। वाहन गाड़ी का सुख मिलेगा। छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर मेष राशि वालों को अथवा मेष लग्न वालों को परेशानी चल रही है तो इस मंगल के प्रभाव से उनकी वो परेशानी कम हो जाएगी, दब जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि तो चतुर्थ भाव पे पड़ी, लेकिन 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से संतान से लाभ के योग बनेंगे,
जिसको संतान होने वाला है, जन्म कुंडली में अगर योग है तो इस समय में सपोर्ट मिल जाएगा और पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी जो हैं बड़े ही ब्रिलियंटली इस समय में शार्प उनका दिमाग रहेगा, बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जिनको विद्यार्थी को 5 नंबर आ रहा था 10 में से, उनको अभी 8, 7, 9, 10 में से 10 आना शुरू हो जाएगा। यश में भी वृद्धि होगी। यशस्वी कहते हैं कि यशस्वी भव, अर्थात यश में आपकी वृद्धि हो। आप कल होकर के रहे ना रहे, लेकिन आपका यश जिंदा रहे। आज आप देखते हैं कि महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उनका यश जिंदा है। आज विवेकानंद नहीं है, उनका यश जिंदा है। आज भगत सिंह, खुदीराम बोस नहीं है, उनका यश जिंदा है। ये यश का प्रभाव है। तो आपके यश में भी वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का भी पालन करेंगे। आपके हाथों से कुछ मंगल कार्य होने के भी योग बन रहे हैं। ननिहाल से भी कुछ फायदा होगा। पेट से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी और लव का चक्कर भी कहीं पे लग सकता है, यानी कि अफेयर के भी योग उतने ही बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये मंगल जो है 7 अप्रैल को आपके कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि और अच्छा है। आपका मालिक खुद उठ करके चला गया एकादश भाव में, जिसके कारण से 7 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक का समय कैसा रहेगा वो पहले अब आप सुन लो। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो 7 अप्रैल से 17 मई तक का है। इससे पहले जो मैंने कहा वो 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक का था। अब 7 अप्रैल से 17 मई तक का फलादेश करने जा रहा हूं। इस समय में आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। लाभ की प्राप्ति होगी। उपलब्धि जो है सो आपको निश्चित तौर पर में मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी जो है सो सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आपके सीनियर, आपके बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट देंगे। वहां से भी कुछ ना कुछ जो है सो लाभ मिलने के योग आपके लिए बन जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में इतना ही नहीं, इस समय में इतना ही नहीं, आपके लिए जो है सो बड़ी बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बड़ा से बड़ा उपलब्धि आपकी कदम चूमेगी, आपके पास आएगी अपने आप, और आप उन चीजों को हर वक्त जो है सो ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ये सब मंगल का प्रभाव होगा। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आप परेशान थे, जो इच्छा की पूर्ति आपकी नहीं हो पा रही थी, इस समय में आपकी उस इच्छा की पूर्ति भी जो है सो निश्चित तौर पर में होगी। आपको मैं बता दूं कि ये समय बड़े भाई बहन से लाभ लेने का भी है। ये समय अगर आप उस एज में हैं जहां पर में आपके पुत्र वधू दामाद वगैरह भी हैं, तो आपको वहां से भी जो है सो लाभ मिलने का, वहां से भी सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। धन धान्य संपत्ति जो है आपको निश्चित तौर पर में मिलेगी। परिवार से भी लाभ मिलेगा। वाणी में कुछ करवाहट, कुछ रूखापन, कुछ तीखापन महसूस होगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में सत्य बोलने का बड़ा ही भूत आपके ऊपर में सवार हो जाएगा।
वही करवे शब्द का प्रयोग करोगे। दान पुण्य का भी योग बनेगा, पड़ोसी के साथ भी जो है सो लाभ लेने का योग बनेगा। मंगल की यहां से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो फिर यहां भी जो है सो मंगल जिस व्यक्ति के कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग होगा उसके लिए मंगल जो है सो यहां पर में सपोर्ट में आ जाएगा और आपको जो है पुत्र की प्राप्ति निश्चित तौर पर वे करवा देगा। कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये जो मंगल है ना, आपके लिए बड़ा कमाल का ग्रह है। कुंडली में अगर नीच का मंगल नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो आप ये मान करके चलो कि हमेशा आपको लाभ देने वाला ही है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ये समय पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा रहेगा। बड़े ही ब्रिलियंट के तौर पर में वो क्लास में जाने जाएंगे। 5वां भाव, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया था कि 10म भाव से 8म दृष्टि पड़ रही थी, तो यश में भी वृद्धि के योग बनाएंगे, धर्म का काम भी करवाया जाएगा और आपके इन शुभ हाथों से मंगल कार्य करने का भी आपको मौका मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी को भी मंगल देवता दबाने का प्रयास करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं धीरे धीरे खत्म होंगी, रोग जो है तो दूर होगा। ऋण, अगर कुछ कर्ज वगैरह किसी से ले रखे हो तो मंगल देवता उसको इस पीरियड में दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर में भगवान ना करे केस मुकदमा चल रहा हो तो रिजल्ट आपके फेवर में इस समय तक अगर फाइनल होता है कुछ, तो आपके फेवर में आने के योग बन गए। ये 6ठा भाव आपके ऊपर में लगने वाले कलंकों का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता की कृपा से आपके ऊपर में अगर कोई कलंक लग चुका है तो वो भी धुल जाएगा, उसके दाग धब्बे आपके ऊपर से हट जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि शोक का नाश होगा और दुख का भी नाश होगा। ये मंगल का प्रभाव आपने समझ लिया। अब आप समझिए कि उससे आगे मंगल क्या प्रभाव देने वाला है। अभी जो मैंने बताया आपको वो 26 फरवरी से लेकर के नहीं, अभी जो मैंने आपको बताया वो 7 अप्रैल से लेके 17 मई के बीच का था। अब जो बताने जा रहा हूं वो 17 मई से लेकर के 27 जून के बीच का है। सब नोट करते जाएं, लिखते जाएं, फिर समझ में आएगा। तो 17 मई से 27 जून के बीच में मंगल देवता मीन राशि में आपके कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही विपरीत है। यह समय बड़ा सतर्कता के साथ रहने का है। इस समय में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या क्या होगा आइए जानते हैं। जैसे कि आपके लिए खर्चा ज्यादा होने का योग बन जाएगा, शैया सुख में कमी का समय आ गया, धन हानि का भी योग बन गया, विदेश से कुछ धन लाभ का भी जो है योग बन गया, लेकिन ये उसके लिए है जो विदेश में रहते हैं। अस्पताल के खर्चा का भी जो है योग बन जाएगा इस समय में। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है। चतुर्थ दृष्टि 3रे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जूनियर्स का सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे और धैर्य भी थोड़ा सा साथ कम देगा। माता के लिए भी विपरीत समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन आपको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। गला, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित जो है सो किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है।
मंगल की यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, तो जहाँ पर में अभी पिछले महीने में मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, अब यहीं पर में इसी भाव के रिगार्डिंग निगेटिव रिजल्ट देगा। कैसे? दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, रोग परेशान कर सकता है, भगवान न करे कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो परेशानी और बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित परेशानी बढ़ेगी, कलंक लगने का योग बनेगा, अपयश, कलंक, शोक और दुख की जो है सो प्राप्ति भी हो सकती है आपको। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम वासना की अधिकता हो सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी के योग बनेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय जो है आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। किसी न किसी कारण से वहां पर में टेंशन, तनाव हो सकता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग अथवा योनि से संबंधित आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन, जो आपके प्रत्यक्ष दुश्मन है, वो भी आपको इस समय में परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस जो है आपका वो अच्छा नहीं रहेगा, और इस समय में मंगल के लिए उपाय करना अति आवश्यक हो जाएगा। इस समय में अगर संभव हो तो डेली ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 5 बार जाप, नहीं संभव हो तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ इतने दिनों के अंतराल में, और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 1 माला जाप मंगलवार के दिन निश्चित तौर पे होना चाहिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मित्रों, 27 जून 2022 से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक मंगल मेष राशि में रहेंगे। इस समय में क्या फल मिलेगा? तो मेष राशि के मंगल आपके लिए बड़ा कमाल का फल देने वाले होंगे। ये फिर से आपके कुंडली में एक बार रोचक नामक राजयोग का निर्माण करेंगे, और जिसके कारण से शरीर में तंदुरुस्ती का एहसास होगा, रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, आकृति में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, विवेक का जो है आप सहारा लेंगे, शील स्वभाव भी आपका काफी बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि गर्व करने लायक कोई ना कोई काम करेंगे। विनम्रता जो है सो आपकी बनी रहेगी, स्वभाव आपका काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन विनम्रता के साथ साथ आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर में कभी कभी उग्रता भी आ जाएगी, बड़ा क्रोध, टेंशन और रफली लैंग्वेज का जो है प्रयोग कर सकते हो। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, मकान प्राप्ति का योग, मकान के सुख का योग, जमीन के सुख का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, वाहन प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, और मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह का भी योग, जीवन साथी से लाभ का योग, काम वासना की पूर्ति का योग, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय उत्तम चलने का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करने का योग, दुश्मन अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, और विदेश से कुछ धन लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का भी योग मंगल देवता बनाएंगे। तो ये समय भी आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। इसके बाद मित्रों 10 अगस्त 2022 से लेकर के 16 अक्टूबर 2022 तक मंगल देवता वृषभ राशि में आपके कुंडली के दूसरे भाव में चले आएंगे।
जिसके कारण से बैंक बैलेंस करने का योग, धन धान्य संपत्ति जमा करने का योग, परिवार से लाभ का योग, वाणी में थोड़ा सा रूखा बनाने का योग, पड़ोसी से लाभ का योग, और चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर में तो अचानक से धन लाभ का योग, पुत्र प्राप्ति का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया करने का योग, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, हृदय छाती के निचले भाग से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, और मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में तो अचानक से धन लाभ भी होगा। अगर विदेश यात्रा की सोच रहे हो तो उसका भी योग बनेगा, और अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी कमी आएगी। अष्टम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संन्यास लेने का भी कभी कभी मन में विचार आ जाएगा, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का लाभ मिलेगा, गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में मंगल देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान से संबंधित परेशानी कम होगी, और चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं दूर होंगी, रोग दूर होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा में रिजल्ट अपने फेवर में आएगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, कलंक दूर होगा, शोक और दुख का जो है सो नाश होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म और तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा मिलेगा, और राजयोग का भी जो है सो उदय होगा। तो बढ़िया रहेगा ये भी समय। इसके बाद मंगल देवता फिर से बकरी अवस्था में आगे ना बढ़ करके बकरी अवस्था में पीछे चले जाएंगे वृषभ राशि में, जो 13 नवंबर से पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। तो जिसके कारण से जो है फिर से धन धान्य संपत्ति जमा होने का योग, परिवार से लाभ का, वाणी थोड़ा सा तीखा होना, पड़ोसी से कुछ लाभ मिलना, अचानक से धन लाभ होना, संतान के लिए बढ़िया समय, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, अगर इस समय में किसी को संतान होने वाला है तो पुत्र प्राप्ति का योग, ननिहाल से लाभ का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या बढ़ने का योग, धर्म कर्म में वृद्धि करोगे, काम करोगे, और अचानक से धन लाभ होगा, बिगड़ा हुआ काम बनेगा, और विदेश जाने का योग बनेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म करने का योग बनेगा, तीर्थ यात्रा करोगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, और सपने पूरे होंगे, शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा, और गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो बड़ा ही संक्षिप्त में और स्पीड में बिना एक शब्द कुछ बोले हुए दूसरी बातें हमने आपको ये बताया। अभी ये वीडियो जो है सो बड़ा ही संक्षिप्त और शॉर्ट में हमने बताने की आपको कोशिश की। मंगल देवता कहाँ कहाँ कब तक रहेंगे आप देख ही रहे हो, जो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 26 फरवरी से में जाएंगे, और 7 अप्रैल को फिर कुंभ राशि में, 17 मई को फिर मीन राशि में, 27 जून को फिर मेष राशि में, 10 अगस्त को वृषभ राशि में, 16 अक्टूबर को जो है सो मकर राशि में, और फिर 13 नवंबर को वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो उपाय करने की एक ही बार आवश्यकता है, जब ये मीन राशि में रहेंगे, यानी कि 17 मई से 27 जून तक इस समय में मंगल का उपाय करने की अति आवश्यकता है। इसके अलावा कहीं भी कुछ करने की जरूरत जो है सो नहीं है। मंगल देवता आपके लिए हमेशा अच्छे हैं, जब तक वो या तो आपके कुंडली के छठे भाव में, 12वें भाव में, अथवा अष्टम भाव में ना चले जाएं या नीच के ना हो जाए। हमने जितनी भी अच्छे या बुरे फलादेश बताए हैं, आप ये मान करके चलो कि जन्म कुंडली में अगर बढ़िया समय चल रहा होगा
तो ये अच्छा फलादेश उसको और सपोर्ट कर देगा और आपको बहुत फल मिल जाएगा। लेकिन जन्म कुंडली में अगर खराब समय चल रहा होगा तो ये अच्छा फलादेश आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बहुत कम और मिनिमम रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। राधे राधे।